बेहद की परम महाशांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 990 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 बजे। तो आशा रखता हूं कल सभी को ज़रूर से कल का एपिसोड आप सबने देखा होगा और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लगा होगा। और आज भी उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ पल के लिए रुकते हैं, कुछ हमारे भाई बहन अभी आ रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। कुछ दो बातें मैं उसमें से बताना चाहूँगा कि युधिष्ठिर वाली जो हमने कल बात करी थी कि हम जिसको भी जो समझ रहे हैं धरती लोक में, ऊपर में जब वापस जाएंगे तब कौन कहाँ होगा ये इस वक्त फ़िलहाल कोई नहीं जानता। राइट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है समझने की कि मनुष्य कैसे समझे कि कौन क्या है। हम अपने देह भाव से, देह बुद्धि से सबको अपनी तरीके से सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, परंतु रियल में हर आत्मा की आइडेंटिटी तो परमात्मा के सिवाय कोई नहीं जानता। तो यस, इंतज़ार कर रहे हैं हम सभी का। फटाफट सभी भेद की आत्माएं आए और शुरू करें हमारे साथ आज का बढ़िया सा एपिसोड। ये फिक्स था। तो जी जो लोग कल नहीं आए थे उनके लिए बताना चाहूँगा कि कल हम बात कर रहे थे महाभारत के उस महाप्रस्थान पर्व की, जो कि पार्ट जिसमें 17 और 18 ये महापर्व की बात यहाँ पे हमने कल की थी। महाभारत का वो पर्व जिसके अंदर पांचों भाई, पांचों पांडव जो है ये हिमालय में जाते हैं और वहाँ से शरीर का त्याग करके ऊपर जाते हैं। तो कल का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था। जिन्होंने नहीं देखा एपिसोड नंबर 889 ज़रूर से देखिए। बहुत अमेजिंग बातें थी। ये बातें रोज़ रोज़ सुनने को और समझने को नहीं मिलती, ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता। तो आज की जो बात है, नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में जो बात हुई थी, युधिष्ठिर ऊपर जाके भी मनुष्य की तरह ही बिहेव कर रहा था। तो नारद जी ने उनको रोका कि तुम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मनुष्य भाव से यहाँ पे तुम दुर्योधन पे गुस्सा नहीं कर सकते। राइट, आपको ये सब छोड़ना होगा, ये आपके हित में नहीं है। बार बार युधिष्ठिर यही कह रहा था, जहाँ मेरे भाई है वहीं मुझे ले जाओ, मैं वहीं रहूँगा। तो फिर देवदूत को भेजा कि जाओ इनको नरक में ले जाओ जहाँ इनके भाई है, वहाँ पे नरक की तरह सैर करा के आओ। तो आज हम बात करने वाले आगे क्या हो रहा है। राइट, आगे क्या होने वाला है इस स्वर्गारोहण पर्व में। तो महाभारत स्वर्गारोहण पर्व द्वितीय अध्याय श्लोक 38 से 54, 38 to 54। अब हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। महान कष्ट और दुख में पड़े हुए प्राणियों की वे ही पहले ही सुनी गई करुणाजनक बातें सामने की ओर से बार बार उनके कान में पड़ने लगी, तो भी वे पांडु कुमार उन्हें पहचान ना सके। अब जब कल के एपिसोड में आखिर में जो बात की थी कि जब उनको नरक में लेके गए तो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वो सब लोग युधिष्ठिर को बोल रहे थे कि रुक जाओ, कुछ पल हमारे साथ रुक जाओ, आपके अंदर से हमें
पॉजिटिव शक्तियाँ मिल रही है, हमें शांति मिल रही है, हमारे लिए रुक जाओ। तो वहाँ पे वो रुके। और फिर क्या हुआ? फिर आज का एपिसोड। तो उनकी ये बातें पूर्ण रूप से न समझकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने पूछा, आप लोग कौन हो और किस लिए यहाँ हो? मतलब नर्क की जो कल परिभाषा बताई थी, ऐसे नर्क की बात, उसमें जो लोग चिल्ला रहे थे, अब युधिष्ठिर उनको पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों हो और किस लिए यहाँ रहते हो? उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब चारों ओर से बोलने लगे, प्रभु मैं कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं धृतराष्ट्र हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। और यह सब लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार वे सब लोग चिल्ला चिल्ला कर अपना नाम बताने लगे। नरेश्वर, उस देश के अनुरूप उन बातों को सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन विचार करने लगे कि देव का यह कैसा विधान है। अमेजिंग ये बात थी। हाँ, नर्क में लोग चिल्ला रहे थे, उनकी बात सुन के रुक गए। हाँ, युधिष्ठिर रुक गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों हो और क्यों चिल्ला रहे हो, कारण बताओ। तो उन्होंने बताया। अब आप देखो, उनकी आवाज़ जब युधिष्ठिर के कान में पड़ रही होगी तो क्या वो उनको देख के पहचान नहीं पा रहे होंगे? तो क्या नर्क में फेस बदल गए हैं? आओ देखें। मेरे इन महामना भाइयों ने, कर्ण ने, द्रौपदी के पांचों पुत्र ने अथवा स्वयं सुमध्यमा द्रौपदी ने भी कौन सा ऐसा पाप किया था जिससे ये लोग इस दुर्गंधपूर्ण भयंकर स्थान में निवास करते हैं? इन समस्त पुण्यात्मा पुरुष ने कभी कोई पाप नहीं किया था, इसे मैं नहीं जानता। इस समस्त पुण्यात्मा पुरुषों ने कभी कोई पाप किया, इसे मैं नहीं जानता। मतलब इन सभी लोगों की जो बात की है, उन्होंने जीवन में पाप नहीं किए, तो अभी यहाँ क्यों? ऐसा उनके मन में ये बात चलने लगी। धृतराष्ट्र का पुत्र राजा सुयोधन कौन सा पुण्य कर्म करके अपने समस्त पापी सेवकों के साथ वैसी अद्भुत शोभा, सुयोधन नहीं, दुर्योधन, प्रिंटिंग मिस्टेक है। दुर्योधन का पुत्र राजा दुर्योधन कौन सा पुण्य कर्म करके अपने समस्त पापी सेवकों के साथ वैसी अद्भुत शोभा और संपत्ति से संयुक्त हुआ? अब उनके मन में आया कि मेरे भाइयों ने कोई पाप नहीं किया और वो आज नरक में है, तो दुर्योधन ने ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ दिए कि उसको यहाँ पे इतने गजब की स्थान पे सिंहासन, कल बताया था ना, सूर्य की तरह चमक रहा था, एक सोने के सिंहासन में बैठा हुआ था, प्रकाशित स्वरूप में था, लोग उनकी वाह कर रहे थे, लोग उनको बधाइयाँ दे रहे थे, राजा की चेयर पे बैठा हुआ था वहाँ पे स्वर्ग में, इंद्र और सभी देव उसको पूछ रहे थे। अब उनके मन में आया, वह तो यहाँ अत्यंत सम्मान्य होकर महेंद्र के समान राज लक्ष्मी से संपन्न हुआ है। महेंद्र के समान है, इंद्र के समान दुर्योधन तो यहाँ पे राज लक्ष्मी से संपन्न हुआ है। इधर यह किस कर्म का फल है कि मेरे सगे संबंधी नरक में पड़े हुए हैं? मेरे भाई संपूर्ण धर्म के ज्ञाता, सूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलने वाले थे। उन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत सी दक्षिणाएं दी, तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई? क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ? मैं चेतन हूँ या अचेतन हूँ? अब अपने आप को ही पूछे, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ? अहो, यह मेरे चित्त का विकार तो नहीं है? क्या ये मेरे चित्त का विकार तो नहीं है? अथवा हो सकता है यह मेरे मन का भ्रम हो। दुख और शोक के आवेश से युक्त हो राजा युधिष्ठिर इस तरह नाना प्रकार से विचार करने लगे। दुख और शोक के आवेश से युक्त होकर राजा युधिष्ठिर इस तरह नाना प्रकार से विचार करने लगे। हमें एक बुरा सपना भी आ जाता है, रात को हमारी नींद खराब हो जाती है, तो हम सोच में पड़ते हैं कि ऐसा सपना आया ही क्यों, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ कि ऐसा सपना आया। तो यहाँ तो ये नरक में जाके रूबरू
रूबरू, वो तो शरीर के साथ थे और बाकी तो आकारी रूप में ही होंगे वहाँ तो। हाँ, नरक में तो आकारी रूप में होते हैं, सूक्ष्म शरीर मतलब उनका होता है, तो प्रकाश का तो नहीं होता, वो पावरलेस हो जाता है। उस समय उनकी सारी इंद्रियां चिंता से व्याकुल हो गई। ऑब्वियसली एकदम बंदा वंडर हो जाएगा कि ये क्या हो गया। मतलब एक इंसान को जब झटका लगता है तो उसकी सूझबूझ एकदम जाम हो जाती है, अरे ये क्या हो गया अचानक मेरे साथ। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में तीव्र रोष जाग उठा। अब इनके भीतर एकदम रोष, गुस्सा हो गए एकदम अंदर से। वे देवताओं और धर्म को कोसने लगे। ऑब्वियसली हमारे साथ भी अगर बुरा होता है और हम वाकई में अच्छे बंदे हैं तो हम भगवान को कोसते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। वे देवताओं और धर्म को कोसने लगे। उन्होंने वहाँ की दुसह्य दुर्गंध से संतप्त होकर देवदूत से कहा, तुम जिनके दूत हो उनके पास लौट जाओ, मैं वहाँ नहीं चलूँगा, यहीं ठहर गया हूँ। अपने मालिकों को इतनी सूचना दे दो। अब युधिष्ठिर उस देवदूत को कहते हैं कि भाई तुम अपने बॉस को जाके बोलो मैं यहाँ ठीक हूँ, ठीक है, तुम जाके उनको बता दो मैं यहीं रुका हुआ हूँ। यहाँ ठहरने का कारण यह है कि मेरे निकट रहने से यहाँ मेरे इन दुखी भाई बंधुओं को सुख मिलता है। युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं कि मेरे यहाँ रहने से उनको शांति और सुख मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ नरक में ही रुकूंगा। बुद्धिमान पांडुपुत्र के ऐसा कहने पर देवदूत उस समय उस स्थान को चले गए, उस स्थान छोड़ के वो चले गए जहाँ 100 यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र विराजमान थे। इंद्र के पास ये देवदूत चले गए। नरेश्वर दूत ने वहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर की कही हुई सारी बातें यह सुनाई। अब उस देवदूतों ने सब कुछ सुना दिया इंद्र को। यह भी निवेदन कर दिया कि वे क्या करना चाहते हैं, उनका इंटेंशन भी क्लियर किया। अब आगे नया टाइटल, इंद्र और धर्म का युधिष्ठिर को सांत्वना देना तथा युधिष्ठिर का शरीर त्याग कर दिव्य लोक को जाना। अब देखो कहानी में क्या ट्विस्ट आ रही है कि भाई इंद्र और धर्म का युधिष्ठिर को सांत्वना देना। अब सब उसको सांत्वना दे रहे हैं और फिर उन्होंने शरीर को, इस 5 तत्वों के शरीर को त्याग करके दिव्य लोक वो गए। अब क्या सांत्वना दी, अब इसमें क्या ज्ञान का पॉइंट है, अब आएगा। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को उस स्थान पर खड़े हुए अभी 2 ही घड़ी बीतने पाई थी कि इंद्र आदि संपूर्ण देवता वहां आ पहुंचे। 2 घड़ी ही वहां नरक में रुके, उतने में देवता और उनका पूरा संपूर्ण देवता वहां पहुंच गए। साक्षात धर्म भी शरीर धारण करके राजा से मिलने के लिए उस स्थान पर आए। तो जहाँ धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो धर्मराज की बात है, क्योंकि युधिष्ठिर तो धर्मराज कहते हैं पर वो उनके सेल होंगे। जैसे बापूजी ने बोला ना, हर व्यक्ति ऊपर से पूरा नहीं आया, वो अपने सेल को बेचता है, खुद ऊपर से बैठ के देख रहा है। जैसे पर ब्रह्म निराकार रूप में देख रहे हैं कि मेरे ही अवतार धरती पे जाके क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ऊपर बैठते हैं, नहीं तो यहाँ किस्सा खत्म हो गया तो ऊपर भी सब खत्म हो जाए। इसलिए ऊपर वो पूरी शक्ति छोड़ के नीचे अपने सेल को भेजते हैं। जहाँ वे कुरुराज युधिष्ठिर विद्यमान थे, जहाँ युधिष्ठिर खड़े थे वहाँ पे सब आ जाते। राजन, जिनके कुल और कर्म पवित्र है, उन तेजस्वी शरीर वाले देवताओं के आते ही वहाँ का सारा अंधेरा दूर हो गया। अब क्या कहा, जिनके कुल और कर्म पवित्र है, उन तेजस्वी शरीर वाले देवताओं के आते ही वहाँ का सारा अंधकार दूर हो गया। तो नर्क की बात बता रहे कि नर्क में जैसे ही देवता और पूरा उनका समस्त परिवार आया, उनके प्रकाश से पूरा अंधकार खत्म हो गया। वहाँ पाप कर्मी पुरुषों को जो यातनाएं दी जाती थी, वे
सहसा अदृश्य हो गई। न वितरणी नदी रही, न कुटसालमली वृक्ष, न कुटसालमली वृक्ष, लोहे के कुंभ, लोहमयी भयंकर तत्व शिलाएं भी नहीं दिखाई देती। कुरुकुल नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां चारों ओर जो विकृत शरीर देखे थे वे भी अदृश्य हो गए। तो मतलब क्या हुआ, नरक में जो लोग जाते हैं उनके शरीर विकृत हो जाते हैं, राइट। हाँ, तो कर्म बंधन सब आते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तदंतर वहाँ पावन सुगंध लेकर बहने वाली पवित्र सुखदायिनी वायु चलने लगी। तो एकदम पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया, खुशबुएं फैल गई, बदबू खत्म हो गई, जैसे स्वर्ग जो है, नर्क जो है स्वर्ग बनने लगा। भारत देवताओं के समीप बहती हुई वह वायु अत्यंत शीतल प्रतीत होती थी। हाँ, तो वायु बहुत चेंज हो गई। इंद्र के साथ मरुदगण, वसुगण, दोनों अश्वनी कुमार, साध्यगण, रुद्रगण, आदित्यगण, अन्यान्य देवलोकवासी, सिद्ध और महर्षि सभी उस स्थान पर आ गए जहाँ महातेजस्वी धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर खड़े थे। तदंतर उत्तम शोभा से संपन्न देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें अक्षय लोक प्राप्त हुआ है। पुरुष सिंह प्रभो, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब अधिक कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। आओ हमारे साथ चलो महाबाहो, तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है, साथ ही अक्षय लोकों की भी प्राप्ति हुई है। तात, तुम्हें जो नरक देखना पड़ा है इसके लिए क्रोध ना करना। मेरी यह बात सुनो, समस्त राजाओं को निश्चय ही नरक देखना पड़ता है। पुरुषवर, मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ कर्मों की दो राशियां सज्जित होती है। जो पहले ही शुभ कर्म भोग लेते हैं उसे पीछे नरक में ही जाना पड़ता है। देखो कितनी गजब की बात है। जो पहले ही शुभ कर्म भोग लेते हैं उसे पीछे नरक में जाना पड़ता है। ये लाइन अधूरी है, पूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिसके भाग्य में अभी भी अच्छा और बुरा दोनों ही है, तो जब वो अच्छा भोग लेते हैं तो पीछे बुरा भोगना पड़ता है, और कोई बुरा भोग लेता है और उसके पीछे भाग्य में अभी अच्छे कर्म का बैलेंस है तो बाद में वो अच्छा भोगता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा भोग क्या है धरती पे, अब आपको नरक में ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कर्म बंधन में दोनों ही चीज़ बाकी है, हाँ, अच्छे कर्म का भी बैलेंस है और बुरे कर्म का भी बैलेंस है, तो तुम कभी तो बुरा भोग रहे हो, कभी तो दुख आ रहा है और फिर कुछ सुख आएगा। तो आज जो लोग हमें इस धरती लोक में भी, जैसे हम अरबों की बात करें, यूएई वालों की बात करें, उनके पास काला धन है, काला सोना है, ऑयल पड़ा हुआ है, उसको बेच बेच के पूरी दुनिया में इतने पैसे वाले बन गए। अरब के पास पूरा कच्चा सोना मतलब ऑयल है और उसको बेच बेच के आज वो अरबपति खरबपति, फरारी से नीचे कोई चलता नहीं। तो ये जो भी लोग ये सुख भोग रहे हैं या दुनिया में XYZ, चलो उनकी बात छोड़ो, जो भी बुरी प्रकृति के होते हुए भी आज मज़े कर रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार कर करके अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं या बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए हैं, या आज वो कैसे भी दुनिया के अरबपति खरबपति बन गए हैं, कोई भी साम दाम दंड भेद कुछ भी करके, लेकिन जब अंत समय आएगा उनका, तो उनके साथ भी जैसे ही ये पॉजिटिव कर्म का बंधन पूरा हुआ, मान लो आज तो प्रकृति तुम्हें सपोर्ट कर रही है तो आज तुम दुनिया के राजा हो, लेकिन कल ये प्रकृति तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगी, तुम्हारी अरबों खरबों की गाड़ियाँ वैसे ही पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। जैसे कोरोना काल में 4-4, 5-5 महीने तक लॉकडाउन में सब फंस गए, कोई गाड़ी निकाल के चक्कर भी नहीं लगा सके, राइट। या भूकंप आ जाए या कुछ भी बुरी ऐसी प्रकृति की कोई घटना घटे,
तो फिर वही तुम्हारा काला धन तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर स्वास्थ्य भी खराब हो गया तो भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लाइन है उसको पूरी समझना पड़ेगा कि आज हम ये देख देख के दुखी हो रहे हैं कि इनके पास तो इतना कुछ है, पता नहीं कौन से कर्म करके आया। तो भाई अगर तो आज उस धन का उपयोग करके समाज सेवा कर लेता है तब तो वो स्वर्ग को पाएगा। लेकिन बस मैं डबल का ट्रिपल करूँ, 4 गुना करूँ, 10 गुना करूँ, तो ऊपर जो ये सब करेंसी चलने वाली नहीं है। धरती लोक की करेंसी ऊपर नहीं चलती, ठीक। तो ये करेंसी यहाँ पे जो चल रही उसका सही उपयोग अगर कोई करेगा तो वो अच्छी समाज सेवा करेगा या मानव का भला करेगा, ज्ञान दान महादान करेगा, आत्माओं की जागृति करेगा, तब तो उसके लिए तब तो ये सब कर्म उसके काम आ जाएंगे। तो यहाँ ये बात समझनी है कि जो पहले ही शुभ कर्म भोग चुका है उसको पीछे नरक ही जाना पड़ता है, परंतु जो पहले नरक भोग लेता है वह पीछे स्वर्ग में जाता है। तो आज जो लोग यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, साधु संत महात्मा दिव्य आत्मा जितने भी लोग ज्ञानी लोग जानते हुए माया को छोड़ के बैठे हैं, जानते हैं उनके पास पूरी शक्ति है, पैसे हैं, शरीर है, जवानी है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अपनी मोह माया को त्याग के जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल उनको बाद में मिलेगा। मतलब इस शरीर के साथ नहीं, जब ऊपर जाएंगे तब मिलेगा। बापूजी क्या बोलते हैं, इस मृत्यु लोक की चीज़ें लेके तुम करोगे ही क्या? तुम्हें स्वर्ग का सुख दे दोगे तो भी नचिकेता क्या बोलता है, मेरे को चाहिए नहीं भाई, तू रख ले। यमराज को बोले तू ही रख ले। वो बोले तेरे को पता नहीं एक कल्प का तुझे राजा बना देता हूँ, पृथ्वी का पूरा मालिक बना देता हूँ। तो भैया बोले मुझे नहीं चाहिए, तू भी रख ले। कहते ऐसी ऐसी स्त्रियाँ दे दूँ कि जो तू कभी कल्पना कर सके। तो बोले भैया तू ही रख ले, हमारे को नहीं चाहिए। तो जो चीज़ टेम्पररी है अगर उसको पाने की तुम कामना करते हो तो फिर तुम दुख में तो फिर आने ही वाले हो, क्योंकि अनंत काल का सुख धरती पर नहीं है, मृत्यु लोक में नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, अनंत काल का सुख तो अमर लोक में होता है, मृत्यु लोक में नहीं होता है। जहाँ जीवन मृत्यु है वहाँ सुख कैसा? जहाँ सनातन है, जहाँ सनातन जो सनातन सत्य है, राइट, वहाँ पर ही परम शांति मिलती है। ओम शांति नहीं, ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं, परम शांति, बेहद की कला की परम शांति। इसीलिए बापूजी ने परम शांति शब्द बोला। जहाँ परम धाम में जाके ब्रह्मांड की आत्माओं को शांति मिलती है उसके लिए परम शांति, और बेहद की परम शांति, बेहद इनफाइनाइट क्रिएशन से भी ऊपर, ऐसे अनंत अनंत परम धामों से भी ऊपर जो जगह है वहाँ है बेहद की परम शांति, राइट। तो जो लोगों ने वीडियो नहीं देखे वो पूरा देखिए, परम शांति का मतलब समझेंगे तो समझ में आ जाए। तो अब जिसके पास पाप कर्मों का संग्रह अधिक है वह पहले ही स्वर्ग भोग लेते हैं। नरेश्वर, मैंने तुम्हारे कल्याण की इच्छा से तुम्हें पहले ही इस प्रकार नरक का दर्शन कराने के लिए यहाँ भेज दिया। राजन, तुमने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के विषय में छल से काम लेकर द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी छल से ही नरक दिखलाया गया है। ओहो, देखो उन्होंने भी तो वो कहा था ना, वो कौन सा अश्वत्थामा, मतलब वो हाथी का एक नाम था, अश्वत्थामा हताहतो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उनके पिता को विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ मेरा बेटा मर गया है, तो युधिष्ठिर बोले तब वो माने। तो अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी था, तो हाथी को मार दिया अर्जुन ने। तो फिर उसने युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा यथा यथो, पता नहीं ऐसा कुछ था। तो फिर उसको विश्वास हुआ कि अब मेरा लड़का मर गया है, तो अश्वत्थामा मारा गया है, अब मैं युद्ध छोड़ रहा हूँ। और तब उनके पिता द्रोण, तो फिर उनको मार दिया गया, राइट। तो ये झूठ उन्होंने धरती लोक पे बोला था, इसीलिए उनको छल से पहले नरक दिखलाया गया। उस बुरे कर्म का फल उनको नरक में इस तरीके का उनको छल कराया गया, उसके साथ छल हुआ, उस कर्म का फल छल था। जैसे तुम यहाँ लाए गए थे उसी प्रकार भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रुप कुमारी कृष्णा, ये सभी छल से नरक में निकट लाए गए। पुरुष सिंहो आओ,
वे सभी पाप से मुक्त हो गए हैं। अब वो सभी पाप से मुक्त हो गए। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे पक्ष के जो जो राजा युद्ध में मारे गए हैं वे सभी स्वर्ग में आ पहुंचे हैं। चलो उनका दर्शन करो। तुम जिनके लिए सदा संतप्त रहते हो वे संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धन कर्ण भी परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। प्रभु नरश्रेष्ठ महाबाहो, तुम पुरुष सिंह सूर्य कुमार कर्ण का दर्शन करो। वे अपने स्थान में स्थित है, तुम उनके लिए शोक त्याग दो। यस, हाँ, नरोवा कुंजरोवा, यस, ये लाइन भी उन्होंने बोली थी। ये बोलने के बाद, हाँ, ये लाइन उन्होंने बोली थी जो लिखी भाई ने, अश्वत्थामा हतो हता हतो, ऐसा कुछ बोला था। नरोवा कुंजरोवा ऐसा भी था। नरोवा कुंजरो का जरा मीनिंग लिखिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उसका मतलब। तो जैसे तुम यहाँ लाए गए उसी प्रकार सभी लोगों को यहाँ लाया गया। तो अभी वो पाप से मुक्त हो गए हैं। अब टेंशन छोड़ो, अब आगे बढ़ो। इसलिए अब तुम शोक त्याग करो। अब ये तीसरा अध्याय आ रहा है, स्वर्गारोहण पर्व, महाभारत स्वर्गारोहण पूर्व तृतीय अध्याय, श्लोक नंबर 21 से 44, 21 to 24। अब ये पार्ट आ रहा है हमारे सामने। अपने दूसरे भाइयों को तथा पांडव पक्ष के अनन्याय राजाओं को देखो, वे सब अपने अपने योग्य स्थान को प्राप्त हुए हैं। उन सब की सद्गति के विषय में अब तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। अब वो उनको समझा रहे हैं कि तुम अपनी मन की चिंताएं अब छोड़ दो। अब वो नर्क का भोग कर चुके हैं, अब तुम आ जाओ, बुद्धि से ये सब चीज़ें त्यागो। कुरुनंदन, पहले कष्ट का अनुभव करके अब से तुम मेरे साथ रहकर रोग शोक से रहित हो। पहले तुमने कष्ट का अनुभव कर लिया, अब तुम मेरे साथ रहकर रोग और शोक से रहित हो। स्वच्छंद विहार करो। तात महाबाहु पृथ्वीनाथ, अपने किए हुए पाप कर्मों को तपस्या से जीते हुए लोकों का और दोनों का फल भोगो। क्या? तात महाबाहु पृथ्वीनाथ, अपने किए हुए पुण्य कर्मों का तपस्या से जीते हुए लोकों का और दोनों का फल भोगो। तो अभी उनको टेंशन फ्री करके स्वर्ग में लेके गए। आज से देव गंधर्व तथा कल्याण स्वरूपा दिव्य अप्सराएं स्वच्छ वस्त्र और आभूषण से विभूषित हो स्वर्ग लोक में तुम्हारी सेवा करेंगे। महाबाहो, राज सूर्य यज्ञ द्वारा जीते हुए तथा अश्वमेव यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए पुण्य लोक को प्राप्त करो और अपने तप के महान फलों को भोगो। कुंती नंदन युधिष्ठिर, कितना बड़ा यू टर्न मार दिया, एकदम गजब की घटनाएं चेंज हो गई। तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक, मतलब देखो 2 घड़ी तो नरक में रुकना पड़ा। हाँ, ये बात तो यहाँ माननी पड़ेगी। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दिक्कत लेके जाते हैं, तब तक तो बहुत टेंशन, फिर जाके डॉक्टर बोले भाई तुम्हें तो कुछ नहीं है, तो तुम्हें एकदम शांति हो जाती है, हाय कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक तुमने जो मानसिक त्रास भोगा है, तुमने जो दुख उठाया है, तो उसके बाद तुम्हें शांति मिली है, मतलब वो सूक्ष्म कर्म थे तो तुम्हें वो टेंशन उठाना पड़ा, फिर तुम्हारा टेंशन गया। तो तुम्हें प्राप्त हुए संपूर्ण लोक राजा हरिश्चंद्र के लोक की भांति सब राजाओं के लोकों के ऊपर है। अब उनको क्या बता रहे हैं कि जो तुम्हारा जो लोक है वो राजा हरिश्चंद्र से भी ऊपर है, उनके लोक से भी बढ़िया, जिनमें तुम विचरण करोगे। हाँ, जहाँ राजर्षि मानधाता राजा भगीरथ और दुष्यंत कुमार भरत गए हैं, उन्हीं लोक में तुम भी विहार करोगे। पार्थ, ये तीनों लोकों को पवित्र करने वाली पुण्य सलीला देव नंदी आकाश गंगा है। ओहो हो, इनको कौन सी आकाश गंगा दे दी? देखो,
ये तीनों लोगों को पवित्र करने वाली पुण्य सलीला देवनंदी आकाश गंगा है। देवनंदी आकाश गंगा, ये तो भाई नई आकाश गंगा निकली, मतलब कोई एक नई गैलेक्सी होगी, पूरी गैलेक्सी का ही मालिक बना दिया लगता है। तो ये तो बापूजी को पूछना पड़ेगा, ये देवनंदी कौन सी आकाश गंगा आ गई और क्या उनको पूरा गैलेक्सी का मालिक बना दिया था क्या? हे राजेंद्र, इनके जल में गोता लगाकर तुम दिव्य लोक में जा सकोगे। ओहो हो, क्या बात है। हे राजेंद्र, इनके जल में गोता लगाकर तुम दिव्य लोक में जा सकते हो। मतलब बापूजी ने कहा था ना, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए एक जो द्वार है उसमें तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, तब तुम उस गैलेक्सी में पहुंच जाओगे। तो इसके जल में गोता लगाकर, मतलब वहां पे ऐसा ही कुछ होगा। तो फिर आया, मंदाकिनी के इस पवित्र जल में स्नान कर लेने पर तुम्हारा मानव स्वभाव दूर हो जाएगा। मतलब एक बार इस गैलेक्सी से तुम निकल गए, हाँ, तुम इस गैलेक्सी से निकल गए और उस पवित्र जगह में गोता तुमने लगा दिया तो मानव स्वभाव दूर हो जाएगा। लो भाई, सबकी लॉटरी लग गई। हाँ, तुमने एक बार ये गैलेक्सी क्रॉस करी तो फिर ये मानव स्वभाव खत्म, फिर खेत खत्म। हाँ, अब वापिस जाने में तो टोल टैक्स नहीं होगा, वहाँ से आने में ही टोल टैक्स होगा, यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ तो टोल टैक्स माफ़ है, मुझे लगता है आउट गोइंग फ्री है। हाँ, तो ये मस्त बात बताई कि भाई तुम्हारा मानव स्वभाव खत्म हो जाए। वैसे तो मानव स्वभाव हमारा यहीं से ही खत्म हो जाना चाहिए ऊपर के लोक में जाने के लिए, लेकिन शायद ये माया जो पकड़ के रखी है या उनको टेम्पररी रखी हुई है कि उस गैलेक्सी में जाते जाते तुम्हें थोड़ा सा और सुख मिले कि तुम वहाँ जा रहे हो। तुम वहाँ एक बार उसके अंदर डुबकी मार दी तो फिर तो जयराम जी की, फिर तो पूरी मेमोरी साफ हो गई ना। फिर तो तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस नर्क में से आए हो, फिर तो तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन से मृत्यु लोक में धक्के खा रहे थे, फिर तो तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन सी दुनिया में भटक रहे थे। तो बस ये टेम्पररी दुख है मृत्यु लोक, समझ लो। जैसे ही हम अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके पृथ्वी लोक से ऊपर गए, परम धाम को, इस ब्रह्मांड के परम धाम को क्रॉस करके हम जैसे ही ऊपर जाना हमने शुरू किया, हमारा ये मानव देह, मानव स्वभाव, मानव संस्कार भी खत्म। फिर तू कौन, तेरा कौन, मेरा कौन, सब खत्म। फिर अनंत जन्म के तुम्हारे बच्चे भी छूट जाएंगे, घरवालियाँ भी छूट जाएंगी, घरवाले भी छूट जाएंगे, तू कौन, मैं कौन, पूरा गेम नया। ठीक, तो ये पंगे यहाँ तक के हैं, ये टेंशन यहाँ तक के हैं। तो इसलिए इस बातों को इतना सीरियसली मत लो, राइट। देखो कितना महाभारत में भी ये प्रूफ मिल रहा है। देखो बापूजी तो कह के थक गए, लेकिन आज महाभारत में भी ये प्रूफ मिल रहा है। यस, डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट बॉडी, यथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर बन जाएगा, सीधी सी बात है। अब तुम शोक, संताप और वैर भाव से छुटकारा पा जाओगे। देवराज इंद्र जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय शरीर धारण करके आए हुए साक्षात धर्म ने अपने पुत्र कौरव राज युधिष्ठिर से कहा, महाप्राज्ञ नरेश, मेरे पुत्र, तुम्हारे धर्म विषयक अनुराग, सत्य भाषण, क्षमा और इंद्रिय संयम आदि गुणों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। राजन, यह मैंने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी। पहले 2 बार हो गई थी, ऊपर जाके भी बेचारे को नरक में एक और परीक्षा देनी पड़ी, तीसरी बार। पार्थ, किसी भी युक्ति से कोई तुम्हें अपने स्वभाव से विचलित नहीं कर सकता। द्वैतवन में अरणी काष्ठ का अपहरण करने के पश्चात जब यक्ष के रूप में मैंने तुमसे कई प्रश्न किए थे, वह मेरे द्वारा तुम्हारी पहली परीक्षा थी। उसमें तुमने भली भांति उत्तीर्ण हो गए। फिर द्रौपदी सहित तुम्हारे सभी भाइयों की मृत्यु हो जाने पर कुत्ते का रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली, उसमें भी तुम सफल हुए। अब यह तुम्हारी परीक्षा का तीसरा अवसर था, किंतु इस बार भी तुम अपने सुख की परवाह न करके भाइयों के हित के लिए नरक में रहना चाहते थे। इसलिए महाभागो, तुम इस तरह से शुद्ध प्रमाणित हुए, तुम में पाप का नाम भी नहीं है, अतः सुखी हो जाओ। पार्थ, प्रजानाथ, तुम्हारे भाई नरक में रहने के योग्य नहीं है।
तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा वह देवराज इंद्र द्वारा प्रकट की हुई माया थी। तो भाई लास्ट में जाते जाते एक और कहानी में ट्विस्ट कर दी उन्होंने। तात समस्त राजाओं को नरक का दर्शन अवश्य करना पड़ता है, इसलिए तुमने 2 घड़ी तक यह महान दुख प्राप्त किया है। नरेश्वर, सव्यसाची अर्जुन, भीमसेन, पुरुष प्रवर नकुल, सहदेव तथा सत्यवादी सुरवीर कर्ण, इनमें से कोई भी चिरकाल तक नरक में रहने के योग्य नहीं है। कई बार हमने कई लोगों को अपने मुंह से सुना होगा कि तेरे जैसे पापी को मारने के लिए भले हमें कुछ जन्म नरक में भी लेना पड़े तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये पाप अपन अपने हाथ से करेंगे। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, मतलब उनको ये पता है इस पापी को अगर हम मार भी देंगे ना तो थोड़े से टाइम का अगर हमें नरक भी भोगतना पड़ेगा ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पता है कि इसके बाद स्वर्ग ही मिलने वाला है। तो कुछ कर्म के कारण इनको देखो, बुद्धि में माया तो आ गई ना, माया आते ही तुम्हें दुख तो भोगना पड़ा ना। तो आज जो हम टेंशन उठा रहे हैं कोई भी बात को लेके, सीरियसली या अनजाने में भी, जानते हुए या अनजाने में, कोई भी हम पूरी जिंदगी कई चीज़ें टेंशन में ही रहते हैं। तो ये सब कुछ कर्म का फल है। हमारा रियल स्वरूप, इतना बड़ा रियल स्वरूप दुनिया में तुम्हें कोई कहने वाला नहीं मिला, तो तुम वाकई में नरक में रह रहे हो भाई। तुम्हें एक गुरु अच्छा नहीं मिला जो तुम्हें ये बोले कि तुम परम आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, जागृत आत्मा हो। पूरी जिंदगी निकल गई, तुमने एक बंदा ऐसा नहीं मिला तुम्हें कहने वाला। तो तुम नरक में ही तो हो। पर अब तुम्हारी ये माया खत्म करने के लिए बापूजी ने ज्ञान दिया कि अब तुम वापस ऊपर जाओगे तो सब माया खत्म, तुम्हारी परीक्षाएं खत्म। जैसे युधिष्ठिर की खत्म हुई ऐसे सभी ज्ञानियों की खत्म हो जाएगी। तो भरत श्रेष्ठ, राजकुमारी कृष्णा भी किसी तरह नरक में जाने योग्य नहीं है। आओ त्रिभुवन गामिनी गंगा जी का दर्शन करो। जन्मेजय, धर्म के यो कहने पर तुम्हारे पूर्व पितामह राजर्षि युधिष्ठिर ने धर्म तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं के साथ जाकर मनुज नव वंदित परम पावन पुण्य सलीला देवनंदी गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके राजा ने तत्काल अपने मानव शरीर को त्याग दिया। तो जब तक मानव शरीर को पकड़े हुए तब तक हमारे को दुख है, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे ये मानव शरीर खत्म, मानव शरीर का स्वभाव खत्म, दुनिया का कोई भी दुख तुम्हारे सामने नहीं रहेगा। सीधी सी बात है। जैसे एक पत्थर को पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसको क्या पता, वो तो निर्जीव हो गया, उसको वो भाव से रहित है। चाहे वो किसी से रोड पे टकरा जाए या किसी के सर पे गिर जाए या उसके ऊपर कोई और बड़ा पत्थर गिर जाए, वो तो निर्जीव। पर जहाँ भाव शून्य हो जाता है मनुष्य, फिर दुख उसको नहीं झेल सकता। राइट। तो तत्पश्चात दिव्य देह धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर वैर भाव से रहित हो गए। मंदाकिनी स्वर्ग की गंगा के जल में स्नान करते ही उनका सारा संताप दूर हो गया। तत्पश्चात देवताओं से घिरे हुए बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए धर्म के साथ उस स्थान को गए जहाँ वे पुरुष सिंह सूरवीर पांडव और धृतराष्ट्र पुत्र क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान पर रहते थे। इस प्रकार श्री महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में युधिष्ठिर का देह त्याग विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ। तो भैया इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हुआ। ज़रूर से लिखिएगा कमेंट में, अपना प्रेम बरसाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इतनी महान बातें हमारे शास्त्र में लिखी हुई, और कई लोग कहते हैं ये तो सिर्फ किस्से और कहानी है। महामूर्ख हैं जो महान शास्त्रों को सिर्फ किस्से कहानी तक बांध देते हैं। जो अपने आप को ना समझ पाए वो शास्त्रों को कहाँ समझ पाएंगे भैया।
तो ये हमारे महान शास्त्र जो हमारी बुद्धि खोलने के लिए हैं, हमारी आत्म जागृति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा रखता हूँ सभी दिव्य आत्माओं को आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। ज़रूर से इस वीडियो को अपने स्टेटस में डालिएगा। अभी अभी इस वीडियो को शेयर बटन पे एक बार क्लिक कर लीजिए। भले बाद में शेयर करना, बाद में व्हाट्सएप में स्टेटस में डालना या अपने ग्रुप में डालना या अपने कम्युनिटी में डालना, जितने भी ग्रुप में उसमें डालना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कल्याण जरूर होगा। तो आज का एपिसोड बड़ा गजब था मेरे लिए भी, क्योंकि ये चैप्टर में पढ़ के नहीं बैठा था, मैं आपके सामने ही पढ़ा। तो जैसे जैसे कहानी में ट्विस्ट आते गया मैं खुद भी एकदम हर्षित हो रहा था कि यार क्या मस्त चीज़ हो रही है। तो आज हमें इसका क्रक समझ में आया कि भले हम इस जीवन में कितने भी दुखी हो, कष्ट झेल रहे हो, लेकिन ज्ञानी का कभी अहित नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम बादलों की भांति कभी छिन्न भिन्न हो ही नहीं सकते। ज्ञानियों का, अच्छे कर्म करने वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता। ये भगवान के शब्द थे, भगवान कृष्ण के शब्द थे। उस शब्द पे विश्वास करो और अच्छे कर्म करो, बुरा सोचना बंद करो। जो करेगा वो पाएगा, जिसका जो होना होगा अच्छा होगा। भगवान आज नहीं तो काल सबको सद्बुद्धि देगा। ये दुनिया जो कष्ट से जा रही है उन सबका कल्याण होगा, सबको परम शांति मिले। ये जरूर संकल्प करते रहिए कि परम शांति सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। और मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, राइट। तो इसीलिए आज कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य, कोई भी महान कष्ट में है तो बस यही समझ लो कि बस कर्म बंधन समाप्त हो रहे हैं। जो चीज़ आपको नरक में जाके भोगनी थी वो आज आप भोग रहे हो, ये समझ लो। उसको गाली मत दो। जो दुखी है उसको लात मत मारो, उसको हिम्मत दो। ये भी समय निकल जाएगा, ये भी कर्म का फल निकल जाएगा। लेकिन 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 अपने श्रेष्ठ कर्मों को करना बंद मत करो। योग, तपस्या, ज्ञान और ये सभी चीज ये तुम्हारे को मृत्यु लोक से ही मुक्त करने वाली है। इसके सिवा कोई और चीज हो ही नहीं सकती। कोई भी ऐसे कर्म नहीं है जिससे तुम्हें स्वर्ग मिल जाए। हाँ, मिल सकता है, कुछ घड़ी का स्वर्ग मिल सकता है। जैसे इसको कुछ घड़ी का छोटा सा विकर्म था तो कुछ देर के लिए नरक मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे धरती पे कोई कुछ दान कर देता है कि चल मैं स्कूल बना देता हूँ, अपनी ज़मीन दे देता हूँ, मकान दे देता हूँ, फ्लैट दे देता हूँ, तो डेफिनेटली स्वर्ग उसको कुछ पल के लिए तो मिल जाएगा। लेकिन जिसने ज्ञान ले लिया, जो परम सत्य समझ गया, अपने स्वरूप को समझ गया, जो अपने ब्रह्म स्वरूप को समझ गया और उसके ऊपर उसने काम किया और इस धरती लोक की मोह माया का त्याग किया, तो भैया वो तो अमर लोक जाके ही रहेगा। वहाँ पे उनको बोल रहे कि उस गैलेक्सी में, आकाश गंगा में मैं तुम्हें भेज देता हूँ, जहाँ जाके तुम्हें कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे ही लेकिन फिर वहाँ से अज्ञान रूप में फिर तुम धरती लोक पे आ सकते हो। तुम अपनी चॉइस से, अपने अज्ञान से फिर आ सकते हो। लेकिन इस बार जो बेहद का ज्ञान मिला है पूरी धरती को, ये ज्ञान ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। और ये ज्ञान तुम्हें सदा काल के लिए अमर बनाएगा। ये टेम्पररी मोक्ष नहीं है, ये 36 कल्प वाला मोक्ष नहीं है। हाँ, ये प्रलय, अर्ध प्रलय, अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय का मोक्ष नहीं है। ये तो सदा काल के लिए, सदा काल के लिए, अमर समय के लिए, जहाँ पर घड़ी नहीं है, ऐसी जगह पर वहाँ पहुँचने का ये ज्ञान। तो जरूर से ज्ञान का खूब अभ्यास करिए, ज्ञान सुनिए। अपने अंदर की जितनी भी थोड़ी सी भी ईर्ष्या, द्वेष भाव आ जाता है, मनुष्य है इसलिए आ जाता है, पर इस भाव को समाप्त करिए। जैसे जैसे ये खत्म होता जाएगा, आपकी अंदर वही स्व परिवर्तन दिखाई देगा। आप खुद महसूस करोगे और तब आपको लगेगा कि बेहद के ज्ञान ने हमें पूरा बदल दिया। हाँ, और फिर ये हमारा अंतिम जन्म हो जाएगा। फिर इसके बाद कभी मुड़ के भी आना नहीं पड़ेगा। तो सभी बेहद की आत्माएं खूब खुश हो जाइए। आनंद का समाचार है, परम आनंद का समाचार है कि ये आखिरी जन्म है और बेहद के दादाजी हमें लेने आए।
बेहद का ज्ञान देके, तो क्यों ना सब मिलके बेहद का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाएं, ताकि आने जितनी भी दिव्य आत्माएं रह गई है, जैसे हाँ जैसे युधिष्ठिर के भाई रह गए कुछ समय के लिए, 2 घड़ी के लिए भी नरक में रहे, तो इस मानव रूपी, इस मनुष्य कलयुग रूपी नरक में जितने भी हमारे भाई बहन अज्ञान रूप से फंसे हुए हैं, उनको भी ज्ञान मिले और ये 2 घड़ी का नरक जल्दी से जल्दी खत्म हो और सभी महाज्ञानी बने। ज्ञानी बनने में तो कोई टैक्स नहीं, अमीर बनोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, धनी बनोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन तुम अरबपति बन जाओ ज्ञान के, तुम्हें कोई टैक्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तुम तो परम आनंद के स्वरूप बन जाओगे, सदा काल की खुशी तुम्हें मिल जाएगी। और यही है सच्ची कमाई, जो ज्ञान की कमाई है वही हम ऊपर लेके जाने वाले हैं। यही ज्ञान हमारे दिमाग में फिट होगा, यही हमें ऊपर परम गति को पहुंचाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की तमाम महान आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, तो सभी बेहद की पार्टी करो। हाँ, पार्टी का माहौल भी है, मौका भी है। हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की जो लोग नए हैं कृपया ध्यान दें कि परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल में सुबह 5:30 से 6:30 बजे लाइव मेडिटेशन होता है, साक्षी उसमें करवाती है। उसमें 10 डेज का क्लास चल रहा है, 4 एपिसोड हो चुके हैं, 5वां एपिसोड कल होने वाला है। तो सभी दिव्य आत्माएं उस एपिसोड को जरूर देखें और ज़रूर से लाइक करें, अपने स्टेटस में भी डालें और ज़रूर से हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि ये 10 दिन का जो कोर्स है आने वाले समय में बहुतों का कल्याण करने वाला है। तो ये 4 एपिसोड बहुत ही बढ़िया है, जो बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाओ, परम शांति के साथ परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति करो। हम सब महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, परम प्रकाश की आत्मा है। आइए मिलके आत्मस्वरूप में रह के संकल्प करें कि पूरे मृत्यु लोक को हमें अमरलोक बनाना है, पूरे मल्टीवर्स का महापरिवर्तन करना है, अनंत गैलेक्सियों में ऐसे कई यूनिवर्सों का, सबको जितने भी मृत्यु लोक हैं उस सबको अमरलोक बनाना है, सबको परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर करना है, सबको परम शांति देनी है। तो सभी दिव्य आत्माएं एकदम रिलैक्स होके बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से अनंत शक्तियाँ प्राप्त करिए और परम शांति के वाइब्रेशन पूरे मल्टीवर्स में पहुंचाइए। संकल्प करिए पूरा हमारा मल्टीवर्स फिर से अनंत अनंत पावर से भरता जा रहा है, सभी जीवों का कल्याण हो रहा है, सभी दिव्य आत्माएं जागृत हो रही हैं, परम 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 आत्माएं जागृत हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं को सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम आशा, बेहद की परम आशा।